तो मुझे लगातार कृष्णा सोखी जी की याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि लेखक की एक जिंदगी उसकी मौत के बाद शुरू होती है, और आज अलका ने ये किताब प्रकाशित करवा के एक तरह से उन्हें नए सिरे से जिंदा कर दिया है। मेरी हर सांस इस बात की शाहिद है ऐ दोस्त, मैंने हर लुत्फ के मौके पे तुझे याद किया। हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, और उनकी वो तुलसीदास वाली कविता खास तौर से जब वो पढ़ते थे तो मुझे पंक्तियां याद आती जिस तरह राम और तुलसी को एक किया है उन्होंने उस कविता में। रख दिया है राम को शब्दों में तुमने ढाल कर, रख दिया है राम को शब्दों में तुमने ढाल कर, जिस तरह माता जमा करती है बेटा पाल कर। और उनको याद करते हैं तो तमाम कवि सम्मेलन की वो यात्राएं याद आती हैं, वो सारी कविताएं याद आती हैं जिनमें उनके समय का भी सच बोलता था और समाज के समय का भी सच बोलता था। ये तो एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग मेरे लिए और भी भावुक होने का है कि मैं यहाँ खड़ा हूं अगर तो तारिक महमूद जी की वजह से। अगर ये नहीं होते तो कोरोना में मेरा टिकट कट गया। वर्ष भर पहले का वो समय खास तौर से जिस समय ये लग रहा था कि पता नहीं ये सुबह होगी कि नहीं होगी। मैं यहाँ पर मैं बहुत क्षमा के साथ आपसे ये आग्रह करूँगा कि मेरा प्रयास मात्र था, बाकी सब कुछ जिसे आप मानते हैं उसे मैं भी मानता हूँ। क्या बात, उसी का दिया हुआ आपको है। मेरा सिर्फ मात्र इतना ही रोल था कि मैंने तो दवाई, बस इसके आगे कुछ नहीं। और वो डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन जो है चूरन की पुड़िया की तरह बटा है पूरे देश में। इतने फॉरवर्ड किए इनके नुस्खे पूरे देश में, और तमाम लोग, मैं निजी तौर पे जानता हूं कि कितने लोग फैज पाए उस नुस्खे से, और वो बाकायदे सांस ले रहे हैं, और सांस ही नहीं ले रहे हैं, हमारी तरह कुछ रच भी रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर प्रकाश खेतान। ये तो हमारी बात हो गई। प्रकाश खेतान जी अगर नहीं होते तो हमारी पत्नी विकलांग होकर चली गई होती। जिस स्थिति में हम ले गए थे उनको डॉक्टर साहब के पास, लगता था कि शायद बचेंगी नहीं। तो ये दोनों एक तरह से ईश्वर के प्रतीक हैं हमारे बीच। और प्रकाश खेतान जी से पहले मिलने से तो खेतान नाम से हम पंखा ही जाना करते थे। डॉक्टर साहब को जाना तो लगा कि जिस तरह से चिकित्सा और कविता का संगम इनके भीतर होता है, और दोनों ही ये चिकित्सक अपने भीतर एक कवि का मन रखते हैं, एक रचनाकार का मन रखते हैं। प्रकाश खेतान जी ने न केवल कविता को बल्कि कविता के साथ जुड़े जीवन मूल्यों को, और आज कैलाश गौतम का जो तमाम वीडियो हम लोग देखा करते हैं, अमर वीडियो अमोसा का मेला वाला, वो डॉक्टर साहब के अपने अस्पताल में वहाँ लखनऊ में कार्यक्रम किया था इन्होंने, उसमें बनाया था वो वीडियो। जो और वीडियो में उन्होंने नाम भी लिया है डॉक्टर साहब का। इसके बाद मैं डॉक्टर अनीता गुपेश की तरफ आता हूँ। अनीता गुपेश ने जिस तरह से विरासत को जिया है, गोपी कृष्ण गुपेश की वो कविता, बच्चन जी का वो संदर्भ, भवानी प्रसाद मिश्र का संदर्भ, पूरा का पूरा कविता का एक कालखंड बोलता है, साहित्य का एक कालखंड बोलता है। और न केवल कविता बल्कि कविता के साथ साथ आगे की पीढ़ी में आने के बाद जब इन्होंने कहानियों की तरफ रुख किया, मुझे जहां तक याद है कविता से शुरुआत हुई थी, लेकिन कहानी में तो अद्भुत तरह से कीर्तिमान रचा है। कहते हैं ना कि कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। या पुरानी धड़कनों का मोल दे दो,
हमारे हाथ में कशकोल दे दो, कहानी है तनी रस्सी सरीखी, कहानी में जरा सा झोल दे दो। तो कहानी कैसे बनती है? अगर आपको इलाहाबाद को जानना है, शान इलाहाबाद शब्द जहां चरितार्थ होता है वहां अनिता कुरैशी की शख्सियत खड़ी होती है। ये हमारे भाई जो खेल से जुड़े हुए हैं, आप ये सोचिए कि खेल भावना, राजेंद्र सिंह बेदी को अभी उपन्यासकार के रूप में जानते रहे हम लोग, लेकिन खेल की दुनिया में भी एक राजेंद्र सिंह बेदी है, और न केवल है बल्कि बाकायदा है, पूरी दमखम के साथ है। और किसी भी साहित्य, किसी भी संस्कृति, किसी भी कला के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है खेल भावना। जिस तरह से इन्होंने खेल भावना से जुड़ के पीढ़ियां तैयार करने का काम इस शहर में किया, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि किसी रचनाकार ने कहा भी है, दर्द सारे तमाम हो जाते, हम जो केवल प्रणाम हो जाते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, गुफ्तगू की टीम को सलाम करता हूं, क्योंकि ये गुण ग्राहक लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिन्होंने अपने दमकते हुए हस्ताक्षर दिए हैं, जिनसे हमारा इलाहाबाद जाना जाता है। हम उस इलाहाबाद में रहते हैं जहाँ डॉक्टर प्रकाश खेतान रहते हैं, जहाँ तारिक महमूद रहते हैं, जहाँ राजेंद्र सिंह बेदी रहते हैं, जहाँ अनिता गुरैशी रहती हैं, जहाँ पे अशोक स्नेही जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने इस शहर को बनाया, इस शहर को अपनी सांसें दी हैं, अपनी चेतना दी है, अपनी जीवन दृष्टि दी है, अपने मूल्य दिए हैं, अपने सरोकार दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी जीने का ढब भी दिया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ, और मन बहुत भरा हुआ भी है, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरा का पूरा हमारी संस्कृति विरूप की जा रही है, ऐसे समय में भाषा को करीब लाने का काम, मजहब को करीब लाने का काम गुफ्तगू परिवार जिस तरह से कर रहा है, और गजल की चेतना से जोड़ के, हमें लगता है कि गजल एक अकेली ऐसी विधा है जो सांप्रदायिक सद्भाव की जिंदा मिसाल है, और गजल ने नए सिरे से हमारे शहर को, हमारी संस्कृति को, ये गंगा जमुना का संगम ही नहीं है, ये संस्कृतियों का संगम है हमारे शहर में। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इम्तियाज भाई को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह का उत्सव सोचा और उत्सव को सपने की तरह साकार किया। मैं इस सपने को भी सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।